हरिओम। आत्मीय सज्जनों सप्रेम, जय श्री हरि, जय माँ सरस्वती, ओम ऐं ओम। आइए आज आपको संतों के लक्षण और संत समागम की महिमा बताने जा रहा हूँ। संत को हम कैसे पहचाने कि वो संत हैं, उनके कुछ लक्षण तुलसी बाबा ने जो बताए हैं मैं बताने जा रहा हूँ। माला, गेरुआ, टीका, चंदन लगाने वाले ही संत नहीं होते हैं। संत की अपनी पहचान होती है, जो आगे बताने जा रहा हूँ कि कौन संत है, कौन असंत है। आप समझेंगे। संतों की महिमा सभी शास्त्रों ने गाई है और संतों के समागम को सबसे बड़ा सुख बताया गया है। राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम भाइयों सहित हनुमान जी को लेकर एक सुंदर से बगीचे में गए और वहाँ पर सनकादिक मुनियों को आते देखकर भगवान राम अपनी पीताम्बर को अपनी कंधे से उतारकर जमीन पर बिछा दिया और उनके चरण वंदना की और उन्हें प्रेम से बैठाया, उनसे वार्तालाप किया। भुसुंडी जी भी गरुड़ जी के प्रश्न के उत्तर में कहा है, संत मिलन सम सुख जग नाही। रामचरितमानस में वर्णन है कि यानी संतों के मिलने के जैसा कोई सुख नहीं है। एक बार की बात है, श्री राम जी बोले कि हे कपि, तुम मेरा स्वभाव जानते हो, मैं भरत से कोई दुराव नहीं करता। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरण पकड़े और बोले, हे नाथ, मुझे संदेह शोक मोह नहीं है। हे कृपा और आनंद के समूह, केवल आप ही की कृपा ऐसा है। अर्थात भरत जी मानते हैं कि संदेह आदि मोह प्रभु की कृपा से ही समाप्त होता है। नाथ न मोहि संदेह कछु सपनी हूँ शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपा आनंद संदो। भरत जी प्रभु के मुख से संतों के लक्षण और संत और असंत के भेद अलग अलग करके समझना चाहते हैं। भरत जी स्वयं संत हैं, संतों के लक्षणों से अपरिचित नहीं हैं, पर कहते हैं कि मुझे सुख देने के लिए प्रभु कुछ बताने की कृपा करें। भगवान श्री राम कहते हैं, हे भ्राता, सुनो, संतों के लक्षण बहुत हैं और वेदों पुराणों में जो प्रसिद्ध है मैं कुछ बताता हूँ। संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा संतों के लक्षण का वर्णन श्री रामचरितमानस के आरंभ में वंदना में करते हैं कि संतों के शुभ चरित्र जो है रुई के समान तत्परह है, किंतु स्वच्छ उज्ज्वल गुणमय फल वाला है। जिस प्रकार कपास, औटाई, धुनाई, कताई और बुनाई आदि क्रियाओं द्वारा नाना प्रकार के दुखों को सहता है, दूसरे के प्राणियों के लिए वस्त्र आदि बनाकर उसके छिद्रों को ढकता है तथा मर्यादा और सुख साज का आधार बनता है, उसी प्रकार से संत अपने सभी कर्म और कामना स्वार्थ से रहित होते हुए वे अपने को कष्ट देकर दूसरों के हित के लिए लोक परलोक में वंदनीय होते हैं और संसार में जस पाते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सहित दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जी जग जस पावा। ब्रह्मा ने जड़ और चेतन पूरे विश्व का निर्माण किया और उसमें गुण दोष मिश्रित कर दिया, परंतु संत लोग हंस पक्षी की भांति हैं, जो दूध रूपी गुणों को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल का परित्याग कर देते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करतार,
संत हंस गुण गहहि पया, परिहरि बारी विकार। संतों की मान्यता है कि जब पूरी सृष्टि गुण और दोष मिश्रण से बनी है, तब किसी व्यक्ति को केवल पापी या दोषी कहना बिल्कुल गलत है। संत गुण दर्शन द्वारा दूसरे व्यक्ति के मन में रहने वाली सद्वृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। एक बार की बात है, श्री राम वन में सीता जी की खोज कर रहे थे, तो नारद जी उनसे मिलने गए और आदरपूर्वक बोले, हे रघुकुल वीर, हे भव भय के नाश करने वाला, हे नाथ संतों के लक्षण कहिए। संत के लक्षण रघुवीरा, कहो नाथ भव भंजन वीरा। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर भगवान राम अपने मुखारविंद से संतों के लक्षण कहते हैं। संत लोग काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर इन 6 विकारों को जीत लेते हैं। वे इनके बस में कभी नहीं होते। वे निष्पाप, निष्काम, चंचल, रहित, अकिंचन अर्थात संग्रहहीन, पवित्र और सुख के धाम होते हैं। सुनु मुनि संतन के गुण कहो, जिनते मैं उनके बस रहूं। खट विकार जीत अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। उनके ज्ञान की सीमा नहीं होती है। वे इच्छा रहित अपने निर्वाह करने के लिए बस मात्र ग्रहण करते हैं। सत्य उनके लिए सार होता है। वे सदा कर्तव्य में सावधान, दूसरों को सम्मान देने वाले, परंतु स्वयं मद से रहित, सदा धैर्यवान और धर्म पालन की गति में प्रवीण होते हैं। अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कविद योगी। सावधान मानद मदहीना, धीरे धर्म गति परम प्रवीणा। किष्किंधा के प्रवर्षण पर्वत पर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि संत जनों में इतनी सहनशीलता होती है कि वे खलों यानी दुष्टों के वचन को सहन करने के लिए अपने हृदय को पाषाण की तरह बना लेते हैं। जिस प्रकार पर्वत वर्षा के बूंद आघात को सह लेते हैं, उसी प्रकार से पानी की बूंदें प्रवेश नहीं कर पाती, उसी प्रकार संतों के हृदय में खलों यानी दुष्टों के वचन नहीं प्रवेश कर पाते। बूंद आघात सहहि गिरी, कैसे खल के बचन संत सह जैसे। विभीषण ने जब रावण से कहा कि हे तात, मेरा दुला रखी श्री रामचंद्र जी को सीता जी लौटा दीजिए, आपका अहित न होगा। इस पर रावण ने कठोर वचन कहकर विभीषण को लात मारा, किंतु विभीषण उस पर रावण से कोई द्वेष नहीं किया, बल्कि रावण के चरण पकड़कर कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं। अच्छा किया जो मुझे मारा, पर नाथ आपका भला है कि आप सीता को लौटा दीजिए, राम का भजन कीजिए। तुम पितु सरिस भले ही मुँह मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। उस समय विभीषण में इस प्रकार के संत लक्षण देकर भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, संतों के यही बड़प्पन है कि यदि कोई उनके साथ बुराई करता है तो भी वे उनकी भलाई करते हैं। उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। श्री भरत जी से श्री रघुनाथ जी अपने श्रीमुख से कहते हैं कि हे भ्राता, संतों और असंतों के परस्पर करनी ऐसी होती है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन में आपसी व्यवहार होता है। अर्थात चंदन को कुठार रूपी खल तो काटता है, परंतु चंदन रूपी संत उसे काटने वाले कुठार को भी अपना सुगंध रूपी गुण देकर उसे सुगंधित कर देता है, और दोनों में अपनी अपनी करनी का फल भी प्राप्त होता है। संत असंतन के असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटे पर सुमल सुनि भाई, निज गुण दोष दे सुगंध बसाई। आगे प्रभु कहते हैं कि जो संत स्वभाव वाला है, वह तो कट जाने पर देवताओं के मस्तक पर चढ़ाया जाता है और संसार को प्रिय लगता है, परंतु खल यानी दुष्स्वभाव वाले कुठार को अग्नि में भट्ठी में डाल कर लोहे के घनों से पीटा जाता है, यही उसका दंड है। ताति सुरसी सन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड,
अनल दाहि पीटत घनहि पर सुबदन यह दंड। भगवान श्री राम कहते हैं संत लोग विषयों से विरक्त होते हैं, शील और सद्गुणों के खान होते हैं, प्राय दुख को देकर दुखी होते हैं और प्राय सुख को देकर सुखी होते हैं। वैसे ही प्राणियों में संभाव रहते हैं, उनके लिए कोई शत्रु नहीं, अर्थात जो अजात शत्रु हैं, वे अजात शत्रु हैं। किसी में न राग होता है न प्रेम होता है, वे लोभ अमर्ष हर्ष भय आदि का त्याग किए होते हैं। उनका चित्त कोमल होता है, वे दीनों यानी गरीबों पर दया करते हैं। जब जयंत प्रभु श्री राम के बाणों से बच्चों के लिए मारा मारा भाग रहा था, तो नारद जी उस पर दया करके प्रभु श्री राम के शरण जाने को कहते हैं। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित समता। संत कपट छल रहित होकर निष्काम रहकर प्रभु का नाम जपते हैं, सबको मान प्रतिष्ठा देते हैं और स्वयं मान रहित होते हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान मुझको प्रिय लगते हैं। सब ही मानद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। प्रभु इस प्रकार संतों के लक्षण वर्णन करते हुए कहते हैं कि संत सम इंद्रिय दमन 12 प्रकार के नियम और नीति से कभी नहीं चूकते। वे मृदुभाषी होते हैं और निंदा और प्रशंसा जिनको समान होती है। प्रभु के चरण कमलों में जिनका महत्व होता है, ऐसे लक्षण वाले लोग संत हैं और वे मुझको प्राणों के समान अति प्रिय हैं। गुरु जी ने श्री विष्णु जी से संत का लक्षण बताते हुए कहा कि मन वचन और काया तीनों से दूसरों का भलाई करना संतों का सहज स्वभाव होता है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का उदय सदा सुख देने के लिए होता है। सूर्य दिन में ही सुख देता है और चंद्रमा रात में ही। संत दिन रात दोनों समय सुख देते हैं। चंद्र रात्रि को ताप हरता है और संत ताप हरते हैं। सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर होता है और संत के ज्ञान प्रकाश से संशय मोह अज्ञान दूर होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व दुखद जिमि इंदु तमारी। यह सुनकर गरुड़ जी का मुंह संशय भ्रम खत्म हो जाता है और वे कहते हैं, हे वसुंधरा जी, संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी ये पांचों की करनी दूसरों की भलाई के लिए होती है। संतों में वृक्ष जैसी सहनशीलता, नदी जैसी भलाई करना, पहाड़ों जैसी निश्चलता और पृथ्वी की समान क्षमाशीलता है। इन पांचों का स्वार्थ लेस मात्र भी नहीं होता है। संत बिटप सरिता गिरधरणी, परहित हेतु सबन कै करनी। जैसे वृक्ष अपनी खाने के लिए नहीं फलते, नदियाँ अपनी पीने के लिए जल नहीं बहती, पर्वत अपने प्रयोजन के लिए पाषाण नहीं बढ़ाते, पृथ्वी अपनी भूख मिटाने के लिए अन्न पैदा नहीं करती, वैसे ही संत जन अपने कार्य के लिए न होकर परोपकार के लिए होते हैं। अतः संसार में सुखों में कोई ऐसा सुख नहीं जो संत समागम सुख के समान है। अर्थात संत मिलन सम सुख जग नाही, पर संत समागम बिना भगवत कृपा भगवान की कृपा से नहीं होता, ऐसा वेद पुराण करते हैं। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होहि, जो गावहि वेद पुराण। तो जय श्री हरि। आपने संतों के लक्षण को सुना। इस प्रकार के गुणों से युक्त ही लोग संत कहलाते हैं। तो आप ध्यान देकर इस वीडियो को सुने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री हरि। हरि ओम।